Hello guys, my name is Shan Rastogi and today I welcome you all to our channel so called Wisdom में। तो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है लेखक डिकोडिंग। तो लेखक डिकोडिंग में हम हमारे प्रोमिनेंट एंड मोस्ट वेल नोन ऑथर को हम आज उनके बारे में डिकोड करेंगे, उनकी स्टोरी को समझेंगे, उनकी वे ऑफ राइटिंग, उनने कैसे हमें कुछ सिखाने की कोशिश की है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म मेकर एंड वेल नोन राइटर एंड ऑथर के बारे में, और उनका नाम है सत्यजीत रे। उनका जन्म 2 मई 1921 में हुआ था, वो भी कैलकाटा में। उनके पिताश्री का नाम था सुकुमार रे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोएट एंड राइटर रह चुके हैं। 1940 में उनने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी की थी। 1943 में उनने एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट काम किया था और 1947 में उनने कैलकाटा फिल्म मेकिंग सोसाइटी को फाउंड किया था। उनने अपने लाइफ में 36 मूवी डायरेक्ट किए, उसमें से उनकी सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फेमस मूवी पत्थर पंचाली, जो कि ऑस्कर विनिंग मूवी है। 1992 में उनको इस मूवी के लिए ऑस्कर भी अवार्ड किया गया था। तो अभी हम सत्यजीत रे की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसको डिकोड करते हैं। तो वो स्टोरी ने वर्ल्ड को फर्स्ट एलियन का इमेज दिया। हालांकि सत्यजीत रे को कभी उसका क्रेडिट नहीं मिला अच्छे से, बट सत्यजीत रे ने 1962 में जब इस स्टोरी को लिखा था, उस समय उनने उसको साइंस फिक्शन जॉनरा पे लिखा था। जिस समय लोगों को ऐसे जॉनरा की बिल्कुल भी नॉलेज अच्छे से नहीं थी, तब उनने ऐसे जॉनरा को लिख के वर्ल्ड में अपनी स्टोरी को फेमस किया। और इसका हम प्रभाव हर जगह देख सकते हैं। आज आप जो भी एलियन की फोटोज देख रहे हैं, वो बड़े मुंह वाले, 2 बड़े बड़े आंखें वाले, वो सत्यजीत रे का आइडिया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा एलियन का इमेज अपने प्यारी सी स्टोरी में लिखा था, और वो स्टोरी का नाम है बोंकू बाबूज फ्रेंड। बोंकू बाबू फ्रेंड is very interesting story when you realize what Satyajit Ray wants to teach us. Bonku Babu is a teacher in कांचीपुरम स्कूल। कांचीपुरम एक जगह है, वहां पे जो स्कूल है उसमें वो एक बंगाली पढ़ाने वाले टीचर थे। हालांकि भले वो टीचर हो, बट बहुत बार जो है ना, बहुत बच्चे उनको चिढ़ाते थे। बच्चे तो अलग बात है, इवन बड़े भी उनको कितना चिढ़ाते थे। बोंकू बाबू कभी भी उनको कुछ नहीं बोलते थे, उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। कैसे होती? शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, और उनको डर भी था कि अगर स्कूल में कंप्लेंट कर भी दिया तो स्कूल वाले बच्चों को निकालेंगे नहीं, क्योंकि दिक्कत टीचर्स को है। तो टीचर, उनके एज बहुत ज़्यादा थी, और अगर स्कूल निकाल भी देते तो उस एज में कहाँ जाते हो, कहाँ काम करते। पर उनको एक ही चीज मोटिवेट कर दी स्कूल में। कुछ बच्चे, हर एक क्लास में कुछ बच्चे जिनको सच्ची में पढ़ाई करना था, जिनको सच्ची में बोंकू बाबू अच्छे लगते थे, जिनको बोंकू बाबू अपना एक फ्रेंड, एक टाइप ऑफ यू कैन से चिल्ड्रन समझते थे। बोंकू बाबू उनको अपने घर पे बुलाते थे और प्यार से उनको स्नैक्स दे देते थे, उनका बातचीत करते थे। और बोंकू बाबू बहुत अच्छे स्टोरी राइटर थे, तो बहुत बार उनको एक बहुत मस्त स्टोरी सुनाते थे, जैसे कि पानी के नीचे एक शहर है एटलांटिस, ऐसे कई अनेक स्टोरियाँ। बट बोंकू बाबू इतना कुछ सहते थे कि इवन दिवाली के समय भी है ना, बोंकू बाबू के पीछे बच्चे जो है फायर क्रैकर चला देते थे, चला के उनको पूरे ग्राउंड में हर जगह भगाते थे। बहुत बार बोंकू बाबू ने बोलने की कोशिश की, पर हालांकि कौन नहीं उनकी बात सुनता था। सब लोग इतने हॉस्टाइल थे उनके तरफ कि बोंकू बाबू भी बोलना बंद कर दिए।
बोंकू बाबू को बच्चे तो बोलते ही थे, बड़े भी बहुत बोलते थे। बोंकू बाबू उनके लिए एक अम्यूजमेंट का फैक्टर था। बोंकू बाबू हमेशा उनकी बात सहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सब लोग, एक दिन की बात नहीं है, हर दिन पूरी उनकी मंडली, लोगों की मंडली जाती थी एक इंसान के घर। बोंकू बाबू भी उनको ज्वाइन करते थे, ऐसा कि उनका टाइम जो है व्यतीत हो कहीं ना कहीं। वहां पे भी बोंकू बाबू को सब चिढ़ाते ही थे। तो बहुत चिढ़ाने के बाद जब वो लोग ऐसे बाहर घूमने गए, वहां पे भी बोंकू, बहुत अंधेरा था तो सबने उनको बोला कि घोस्ट होते हैं, ये होता है, घोस्ट की स्टोरी, ये सब। बट बोंकू बाबू बोले कि आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। तो क्या हुआ, एक आदमी उनमें से पीछे गया और बोंकू बाबू को डराया। बोंकू बाबू डरे नहीं, ही वॉज जस्ट फ्राइटेंड बिकॉज अचानक से कोई तुम्हारे पर झपट रहा है तो डर गए, वो नीचे गिर गए। तो लोग को एक और फैक्टर मिला मुझे। एक दिन कांचीपुरम विलेज में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, तो सब लोग अपने ऐसे ही बाहर घूम रहे थे। बोंकू बाबू, उनकी पूरी मंडली कहीं जा रही थी, पर अचानक से बहुत रोशनीदार पिंक कलर की लाइट, गुलाबी लाइट सबके ऊपर पड़ी। सब लोग शॉक। एक बहुत तेज कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज आसमान से धरती पे आया और सब लोग भाग गए। बोंकू बाबू को भागने का मौका ही नहीं मिला। बोंकू बाबू, अब उनके लिए क्या था कि सबको ऐसे नॉर्मल हो, तो उनको कुछ नया भी दिखे तो उनको क्या अम्यूजमेंट होगी, तो वो चले गए देखने क्या। उनके घर के बाजू में एक बैम्बू का फॉरेस्ट था। वहां पे वो देखा पिंक, तो धीरे धीरे पिंक जो था वो दूर से ऑरेंज दिख रहा था, पर जैसे तो क्लोज आए थे पिंक कलर और ब्राइटर हो रहा था। वहां पे उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट है जिसमें से बहुत ज्यादा पिंक लाइट निकल रही। तो अचानक से गैसेस की साउंड आई, क्लिकिंग साउंड आई और गेट खुला। उसमें से एक बहुत पतला फिगर, जिसकी उंगलियां पतली, जिसका फेस थोड़ा राउंड शेप का, उसकी आंखें दो बड़ी बड़ी, बाहर आया। और बोंकू बाबू कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हिल ही नहीं पाए। वो कुछ कर ही नहीं, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, उसमें से बाहर आया एलियन। एलियन जस्ट केम एंड से मिली पीपी क्रूक। इसका मतलब तो स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया, बट हमको इसका जो एविडेंस हमको आगे मिल गया था। जब बोंकू बाबू बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग, तो जो एलियन है वो बोलता है आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। तो वहां से बोंकू बाबू बोलते हैं हाँ मेरे को इंग्लिश आती है। तो बोंकू बाबू और एंग की यहाँ से बात स्टार्ट होती है। एंग अपना नाम रिवील करता है बोंकू बाबू को। हिज नेम इज ANG। एंग इज a alien who came from far beyond our solar system. He told that how he actually get in the how he actually land onto the earth. Boंkú Babu is amused by the sense of he just tell. Aang also mentioned that he know 40,000 language exist in our solar system. 40,000. Boंkú Babu just was shocked because he only know 3 languages. Boंkú Babu is very shocked what this Aang man is saying, what this unidentifiable creature is saying. Boंkú Babu just normally asked, where are you from? Aang didn't reply anything. Aang divert the question and he just asked the normal question, what are you doing here? Boंkú Babu said, I was left behind by my mandali, I mean group, और मैं यहाँ पे ऐसे आगे, तो मेरी ये क्या पिंक रोशनी जो आ रही थी वो क्या है। फिर बोंकू बाबू ने क्वेश्चन पुट किया कि ये मैं अचानक से बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं पा रहा था। तो एंग ने बहुत डिसिसिवली कहा कि एक डिवाइस है जिसके वजह से तुम हिल नहीं पाए थे, और ये बहुत डिफेंसफुल डिवाइस है, इसके वजह से तुम अपने प्रोटेक्शन कर सकते हो। तुम्हारे सामने, तुम्हारे थोड़ा दूर जो इंसान है वो हिल ही नहीं पाएगा, कोई भी क्रिएचर है। और ये हमारे जो पूरी पॉपुलर, जो पूरी हमारे सिविलाइजेशन है, हर के पास ये मशीन है। एंड जो है उसने फिर मेंशन किया कि हम जो है, हमारी पूरी सिविलाइजेशन है वो फ्लैश खाती है दूसरे जानवरों का, पर हमने कुछ साल पहले ही छोड़ दिया।
फिर एंग पूछता है तुम खाते हो बोंको बाबू से? उसने तो बस काली पूजा के पहले ही खाया था, तो वो ना कैसे करता? तो उसने बोला हाँ मैं खाता हूँ। तो एंग बोलता है कि चलो अच्छी बात है तुम खाते हो, और वैसे भी अच्छा है कि हम बहुत साल पहले ही फ्लैश कहाँ छोड़ दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें भी खा जाता हूँ। That particular time Bonko Babu was really frightened. Like what he was seeing, what he was listening, like literally it is going cannibalism there. But you know, Satyajit Ray is just put it into humorous to make us laugh. Satyajit Ray slowly built up the deepest connection between Aang and the Bonko Babu. So then Bonko Babu explained his side of story. Aang just simply listened. He understand Bonko Babu. He even tried to comfort him by make him invisible for few seconds. Bonko Babu realized that yes, I mattered, and that's not the point that he understand. What triggered it is that Aang, who really make him understand that he has some value. If he is not there, no one will laugh like how they are today. Bonko Babu understand his value by friendship, and this is how Satyajit Ray explored the theme of friendship in this very prominent story written by him. Story does not end here. Aang left with the good remark by my friend Bonko Babu. Bonko Babu was really at the state of crying after hearing that his friend, he finally got a friend. Next day, when Bonko Babu went to his school, he was a wholly different person. He is actually a different person who is not enduring what the people is saying. He actually now become a most answerable guy ever. He answered every tease, everything he was enduring for many years. This time he gave them the answer. Next day everyone shocked, everyone, and this is how a proper friendship, a proper respect changes the person. So here, one moment of genuine respect can awaken person's dignity. ये लाइन सत्यजीत रे ने अपने बोंको बाबू फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए इतने प्रोमिनेंट वे में इस स्टोरी को लिखी है ना, कि अगर आप इस स्टोरी को भी पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सूदिंग लगेगा, आप इस स्टोरी को समझ पाएंगे. ये स्टोरी नॉट एक्सप्लोर something like not only friendship, it explores what is a person's dignity and how a proper respect and proper surrounding changes everything. A simple respect, a simple ounce of respect can change anything. Just remember how Satyajit Ray did his work to explain us. He explained us the most important thing for today's generation. This thing is really important. I think everybody should one time read this story, Bonko Babu's Friend, written by Satyajit Ray in 1962. तो guys, I hope आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. हालांकि मैंने बहुत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं किया होगा, बट मेरे को क्या था, इस स्टोरी को आपके तक पहुंचानी थी. सत्यजीत रे ने, जिनने अपने लाइफ के 3 साल दिए हैं स्टोरी को लिखने के लिए, और वो स्टोरी आपको कितना अच्छी तरीके से क्या क्या एक्सप्लेन कर रही है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से गुड बाय टू यू ऑल. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ऐसी बहुत अनोखी स्टोरी को डिस्कवर करेंगे, डिकोड करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको उनके पीछे का मीनिंग समझाएंगे. What every writer just wrote for us, what every writer want to teach us. So just goodbye. Let's meet in our next video. Bye.